छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। नमस्कार भाइयों और बहनों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ये कैसे देशभक्त में। तो जी, आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ बड़ा मज़ेदार होने वाला है। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें, और जो भी नए लोग हैं, जो मेरे नए भाई बहन हैं, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो आइए चलिए देखते हैं वीडियो। टाइगर जिंदा है, तो ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि एक तो आप बेबुनियाद आरोप कैसे लगाते हैं, और दूसरा, फैसला अगर आपके हित में आए तो न्यायपालिका मजबूत है, अगर आपके खिलाफ आए तो न्यायपालिका बिकी हुई है। राहुल गांधी जी क्या कर रहे थे? उनको किस बात की सजा मिली है? उनको किस बात के आक्षेप लग रहे हैं? उनकी सदस्यता पर खतरा जो ये कह रहे हैं मंडरा रहा है, किस बात पर मंडरा रहा है? क्योंकि वो सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार, मोदी जी के संबंधों, चाहे वो मेहुल चोकसी से हो, चाहे वो नीरव भाई से हो, चाहे वो अडानी जी से हो, उसका पर्दाफाश करते हैं, उसको बेनकाब करते हैं। ये सच बोलने की सजा है। मेरे लिए इसमें जरा सा भी संशय नहीं है, क्योंकि असलियत यह है, जब जब राहुल गांधी जी ने खड़े होकर सच बोला है तो पूरी सरकार हमलावर रही है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि राहुल गांधी जी ने अपने बात में, और यह बात मैं सुनाना चाहती हूं 26 सेकंड की, उन्होंने साफ तौर से उसमें यह कहा कि ऐसा क्यों है कि नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, सबका सरनेम एक है, इन सबका सरनेम मोदी क्यों है? यह स्टेटमेंट नहीं था, यह सवाल था। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपने मुझसे डायरेक्ट सवाल पूछा था, उसका मैंने स्पष्टीकरण दिया था। मेरा अपना मानना है, चाहे राहुल गांधी जी की सदस्यता रहे और चाहे ना रहे, और बिल्कुल अधिकांश कोशिश इनकी है कि वो ना रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनको लगता है राहुल गांधी जी के खिलाफ अपने तमामों ट्रोल को छोड़कर, इनको लगता है राहुल गांधी जी का माइक ऑफ कर, इनको लगता है सदन में म्यूट कर 75 साल में पहली बार सत्ता पक्ष सदन को बिल्कुल चलने नहीं दे रहा है, ये कर ये अडानी को बचा लेंगे। ये अडानी को नहीं बचा पाएंगे। मैं तो पूछूंगी, क्या रिश्ता है आपका अडानी से? और अडानी को बचाने के लिए आपने भारत की संसद को, भारत की मर्यादा को, भारत की गरिमा को गिरवी रख दिया है। ये बीच में अगर बोलेंगे अंजना जी तो ऐसे तो शो नहीं हो सकता। आप इन्हीं से बुलवा लीजिए, मुझसे बुलवा लीजिए, इस तरह से तो शो नहीं होना चाहिए। दो ही लोग हैं, काय बौखला रहे? बौखलाई घबराई आपकी सरकार है, बौखलाया घबराया तानाशाह ये सारा देश देख रहा है। मैं तो चाहती हूं ये राहुल गांधी के खिलाफ और हमलावर हो, राहुल गांधी के खिलाफ और हमलावर हो, और केसेस में फंसाए, और ईडी भेजे, और पुलिस भेजे, और सदन में ना बोलने दे, क्योंकि ये देश भी तो देखे। अब मैं इनसे अभी चुनौती दूंगा तो ये भाग खड़ी होंगी। और अंजना जी, आपको चाहिए था कि जब इन्होंने बोला बददिमाग प्रवक्ता, तो आपको रोकना चाहिए था। इनके गले में मुझे कुछ पट्टा दिखाई दे रहा है। हो सकता है कांग्रेस पार्टी पिद्दी की तरह इनके गले में भी एक पट्टा पहना के इनको भेजती हो, लेकिन चर्चा का स्तर गिराने में अगर किसी को महारत हासिल है तो इनको हासिल है। मेरे हाथ में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, और राहुल गांधी पे बलात्कार का आरोप लगा था। अंजना जी, वो थे रिस्पोंडेंट नंबर 6। इसमें राहुल गांधी पे बलात्कार का आरोप लगा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने ये केस को निरस्त किया, रद्द किया। हमने इस फैसले को मान लिया। सरकार थी कांग्रेस की 18 अक्टूबर 2012। अब मैं कहूं, ये वाला जो जजमेंट है, टाइगर जिंदा था या टाइगर सो रहा था, या जुडिशरी बिकाऊ थी या जुडिशरी ईमानदार थी? क्योंकि राहुल गांधी पे बलात्कार का आरोप था, लेकिन पूरे देश ने फैसला मान लिया। अब आप इनसे सवाल पूछ लीजिए कि इनके पक्ष में फैसला आए तो अच्छा है, अगर नहीं आए तो जुडिशरी बुरी है। ये किस तरह के दोहरे मापदंड है? ढांचे को बर्बाद करने का, ध्वस्त करने का, लोकतंत्र का चीरहरण करने का काम नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार कर रही है। और अगर नहीं कर रही होती तो राहुल गांधी जी के 40 मिनट के वक्तव्य में, जिसने उन्होंने अडानी की कलई खोल दी मोदी जी को लेकर, उसके 18 अंक एक्सपंज ना करती। अगर उनकी कलई ना खुलती अडानी पर, तो वो राहुल गांधी जी को संसद में दोबारा से बोलने का मौका देते। अगर उनकी कलई ना खुल रही होती तो वो 16 मिनट के लिए भारत के सदन को की कार्यवाही को म्यूट ना करते। अगर उनकी कलई ना खुल रही होती अडानी को लेकर मोदी जी की,
तो वो भारत के सदन में बहस होने देते, सत्ता पक्ष से नारेबाजी कराकर भारत के सदन की कार्यवाही स्थगित ना करते। अब मैं आपसे एक बात बोलना चाहती हूं, आज जितना नीचे गिर सकती है भारतीय जनता पार्टी गिर चुकी है। एक बेकार के फिजूल के केस को उन्होंने यहां पर कोर्ट किया। अगर आप इस केस को कोर्ट करेंगे तो भी मैं भी बोलूंगी, औरतों की स्टॉकिंग का आरोप था इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। क्या इशरत जहां और क्या बाकी औरतें, उस केस में वो भी आरोपी थे, ये भूलिएगा मत। और जब फैसला आया तो इस देश ने माना उसको, ये याद रखिएगा। अगर आप मिट्टी और लांछन लगाएंगे तो आपके गिरेबां में कंकाल भरे हुए हैं, एक एक खींच कर वापस लाया जाएगा। औरतों की स्टॉकिंग का आरोप इस देश के प्रधानमंत्री पर था, उन औरतों की हत्या भी हुई, ये आरोप से प्रधानमंत्री ग्रसित थे। इस बात से कोई नकार नहीं सकता है। ठीक है, इसका जवाब दे दीजिएगा। स्तर जहां आप ले जाएंगे वहीं पर आपको हम बहस करते हुए नजर आएंगे। बीच में मत बोलिए, मैं आपके 3.5 मिनट के वक्तव्य में बीच में नहीं बोली थी। मैं सिंपल सी बात कहती हूं, नरेंद्र मोदी अडानी के नाम से घबराते क्यों हैं, डरते क्यों हैं, कांपते क्यों हैं? वो राहुल जी पर बोल रहे थे, मैं चुप रही थी। वो राहुल जी पर बोल रहे थे, मैं चुप रही थी, मैंने अपने टर्न का इंतजार किया था। खड़गे जी के ऊपर भी एक केस कर दीजिए ना, कर दीजिए खड़गे जी के ऊपर भी एक केस। किसको छोड़ा है आपने? करिए केस। मैं तो चाहती हूं ये और केस करें। विनाश काले विपरीत बुद्धि हमारे शास्त्रों में कहा गया है, और क्यों कहा गया समझ रही हैं आप? क्या बोल गए ये? उनका तो वक्त खत्म हो गया। यही दंभ और अहंकार ने तो रावण को जीने नहीं दिया था। आप क्या चीज है यहां पर बैठकर इतना दंभ और अहंकार दिखा रहे हैं? हमारे शास्त्रों में कहा गया है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। आपको लगता है आप पाक साफ गंगा जल से धुले बैठे हैं, बाकी सारे चोर और डाकू हैं। अरे कर दीजिए अपनी पुलिस को और बेलगाम और निरंकुश कर दीजिए, और एजेंसियों को छोड़ दीजिए। छोड़ा तो है ही आपने, कर दीजिए केस खड़गे जी के खिलाफ भी, हो जाने दीजिए दूध का दूध और पानी का पानी। क्योंकि ये देश भी तो देखे कि बौखला कर, घबरा कर, एक तानाशाह का जब बेनकाब होना होता है, जब कलई खुलती है अडानी को लेकर, तो उनका क्या हाल होता है ये देश देख रहा है। आप जितना राहुल गांधी जी के पीछे पड़िएगा, आप अपनी पुलिस भेजिए, आपने दिल्ली पुलिस नाम पूछने के लिए, आप राहुल जी को बोलने नहीं देंगे, आप उनका माइक खत्म करेंगे, आप संसद को म्यूट करेंगे, आपके मंत्री ट्रोल बनकर वहां पर करेंगे, आप यहां पर आप शब्दों का प्रयोग करेंगे, आप एक महिला के लिए कहेंगे मेरे गले में पट्टा है। अरे पट्टा होने से अच्छा है तुम्हारी तरह थाली का बैंगन नहीं हूं, एक विचारधारा को लेकर लड़ाई लड़ रही हूं, तुम्हारी तरह नहीं हूं, तो मेरे गले में पट्टा है, चलो अच्छी बात है। मैं सिर्फ एक बात कह रही हूं, तो आप कर दीजिए ये सब। इस देश को देखना जरूरी है कि ये असलियत है, और घबरा कर बौखला कर जब तानाशाह निर्णय लेता है तो ये निर्णय लेता है। अडानी को बचाने के लिए इस देश की सदन को गिरवी रखने का काम नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने किया है। आप राहुल गांधी जी के ऊपर आक्षेप लगाते रहिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो और शिद्दत से और पुरजोर तरीके से ये लड़ाई लड़ेंगे। क्योंकि ये सच है कि चोर को चोर कहने के लिए सजा मिलेगी और चोर को साथ कहने के लिए मंत्री बनाया जाएगा। ये लोकतंत्र के चीरहरण पे एक शब्द बोल सकते हैं। मुख्य अभियुक्त नरसंहार के पिता को आपने वहां पर होम मिनिस्ट्री में रखा हुआ है, ये लोकतंत्र के चीरहरण में बोलने लायक है? क्या बात करते हैं? मतलब शब्दों जिसके बेटे की सजा हुई, एक मिनट, गौरव जी जवाब दीजिए, गौरव जी जवाब दीजिए, सभी आरोपों का जवाब दीजिए। 10 सेकंड, नो, ठीक है, 10 सेकंड ले लीजिए मैडम, ले लीजिए प्लीज, 1 सेकंड। आई एम आस्किंग यू फॉर 10 सेकंड। मैं तो सिर्फ एक बात पूछ रही हूं, और ये बात बोलनी जरूरी है। शब्दों की मर्यादा की भारतीय जनता पार्टी बात करेगी। वैधव्य झेलती हुई एक औरत को कांग्रेस की विधवा कहना, एक बेहता को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहना, एक संतान को हाइब्रिड बछड़ा कहना, खूनी पंजा कहना, औरतों की फोटो अचार के डब्बे पर लगा दो, अचार ज्यादा बिक जाएगा, ऐसे कहने वाले व्यक्ति को दीदी ओ दीदी कहकर एक वुमन चीफ मिनिस्टर के खिलाफ कहने वाले व्यक्ति को आप लोकतंत्र का चीरहरण करते हुए नहीं देखती हैं? तो जी वीडियो तो हो गया यहाँ पे ख़त्म। कैसा लगा आपको वीडियो? प्लीज़ मुझे मैसेज करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को जिसने अभी तक नहीं किया। तो मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।